अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? ठीक हैं? अच्छा बेटा, हमने एक चीज़ स्टार्ट की हुई थी। हमने स्टार्ट किया हुआ था रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है जी। हमने ग्रिग्नार्ड जो है रिएजेंट, इसके हमने जो है वो रिएक्शन स्टार्ट किए हुए थे। बेटा, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आपको करवाया, अमोनिया का करवाया और वाटर का रिएक्शन करवाया। कुछ जो बाकी रिएक्शंस हैं वो अब हम करेंगे। इसमें बेटा मैंने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा है, और मैंने कल भी आपको ये बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बड़ा वैल्यूएबल कंपाउंड है, क्योंकि हम इससे जो है वो आलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको इसका जो है वो कुछ स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम। और ये जो नेगेटिव साइन है कार्बन के ऊपर, ये इसे लाएबल बनाता है। ठीक है, कि इजीली इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। इजीली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बन के ऊपर जो है वो इजीली अटैक कर सकता है। ये चीज़ें जो है वो कल हमने पढ़ी थी, देखी थी। अब देखें, अब हमने इसके कुछ कार्बोनाइल रिएक्शन देखने हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के विद कार्बोनाइल्स। ठीक है जी, कार्बोनाइल्स जो हैं वो इनके साथ रिएक्शन देखने हैं। तो बेटा, कार्बोनाइल आपको याद है कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इसके साथ ये दो ग्रुप हैं। ठीक है जी। यहाँ पर अगर दोनों हाइड्रोजन अटैच हों तो हम इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है। अगर इस एक हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाए, अगर जो है एक हाइड्रोजन अटैच हो तो हम इसको जो है वो कीटोन, या हम ये हमारा जो है वो अब एल्डिहाइड नहीं है बल्कि कीटोन है। लेकिन अगर दोनों कार्बन आके जुड़ जाएं तो ये भी कीटोन ही है। लेकिन ये जो है वो इसका जो नाम है, इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड, और ये हमारा जो है वो कीटोन भी इसको बोलते हैं और इसको एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ जो है वो आप नोट कर लें, ये आपने भूलनी नहीं है। तो बेटा, इसके साथ जो रिएक्शन है वो बड़े इम्पोर्टेंट है। एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, एसिटैल्डिहाइड के साथ और एसीटोन के साथ। तो मैं जो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लिखूंगा। एक दफ़ा आप जो है वो इससे मल्टीपल जो है वो रिएक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे जो पहला हम रिएक्शन करेंगे वो हम एक जर्नल जो है वो एक कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, ये। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इधर दोनों हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, देखते हैं वो कैसे है। तो क्या होना है कि यहाँ से जो नेगेटिव है इससे का अटैक जो है वो इधर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, पॉजिटिव साइन के ऊपर। ठीक हो गया जी। और ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाना है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दोनों आम वैसे की वैसे ही रहेंगे। जहाँ पे डबल बॉन्ड आपने जहाँ पे अटैक करवाया यहाँ पे आप जो है वो CH3 लिख दें और आगे जो है वो MgBr लिख दें। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस आपने क्या करवानी है, आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है इन H पॉजिटिव। तो क्या होना है, ये वाटर ब्रेक करना है। वाटर ब्रेक करेगा, वाटर बिल्कुल ऐसे है आपका H और OH, ये जो है वो पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव है। ठीक है। अब पॉजिटिव एंड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, CH3 कार्बन, और यहाँ OH लग गया। ठीक हो गया जी।
और दूसरा आपका क्या बनेगा जी, MgBr, और इसके साथ आपका O और H लग गया जी। ठीक है जी। अब आपकी मर्जी है कि अगर आप यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन लिखते, जैसे कि एल्डिहाइड में है कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एल्डी रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसे लिख दें जी, ये किसके साथ रिएक्शन है, विद एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के नतीजे में आपके पास बना क्या है, CH3CH2OH, यानी आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, जैसे आपको टर्शरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बताए थे, वैसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स भी होती हैं। जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल होगी, लेकिन जब ये कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, आपने बेटा करना है, चले वो मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ मैं CH3 लिख दूंगा तो ये आपका एसिटैल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड नहीं है, अब ये आपका एसिटैल्डिहाइड है। एसिटैल्डिहाइड के नतीजे में यहाँ पर एक CH3 लिख जाएगा, यहाँ पर भी एक CH3 लग गया, यहाँ पर H लग गया, तो आपके पास एसिटैल्डिहाइड के साथ आपके पास सेकेंडरी जो है वो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया जी। और अगर यहाँ पर कीटोन है आपका, एसीटोन है, तो फिर यहाँ पर भी एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक CH3 आ जाएगा, और नतीजे में हमारे पास बनेगी जी टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है तो आप वो कैसे बनाएंगे, टर्शरी अल्कोहल बनानी है तो कैसे। प्राइमरी के लिए आप बताएंगे कि इसका रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड के साथ है। एल्डिहाइड भी कौन सा बेटा जी, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है जी, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर जो है वो एसिटैल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर जो है वो कीटोन या एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्शरी अल्कोहल की जो है वो फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गई बात जी। बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपने पूछना है। मैंने जो है वो एक चीज़ नोट की है कि आप जो है वो पूरा लेक्चर देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो बेटा आपने पूरा लेक्चर जो है वो देखना है। इसके बाद बेटा हमने जो है वो चैप्टर जो 11 है, आज हम उसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन है आपका, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, इसको आप जो है वो वाटर कहते हैं। ठीक है, अगर आपका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई एरोमेटिक आ जाए, जैसे C6H5, बेंजाइल ग्रुप है ये वाला, बेंजीन है, और इसका एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये बेंजाइल ग्रुप है, तो यहाँ आपका H लग जाए तो ये आपका है जी फिनॉल। ठीक है, ये आपका क्या है, फिनॉल है। और जो तीसरा जो कंपाउंड है वो है कार्बन, CH3 दोनों लग जाएं तो ये आपका ईथर है। तो देखा जाए तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है वो तीनों वाटर के डेरिवेटिव हैं। इन तीनों में से जो ज़्यादा आपस में मैच करते हैं वो हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये काफ़ी स्ट्रक्चरली जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अल्कोहल जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जिसके साथ OH लगा है। ठीक है, ये बनाएंगे हमारे अल्कोहल्स। और अगर आपके पास एक एरोमेटिक ग्रुप है
और उसके साथ OH लगा है तो तब आपका ये होगा फिनोल। तो इन दोनों में क्वाइट सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हमने आगे जो चीज़ पढ़ दी है वो आपको पता है कि हमने नोमेनक्लेचर पढ़ना है। तो नोमेनक्लेचर जो है वो इजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। बट सबसे पहले जो हमने चीज़ स्टार्ट करनी है वो है हमारे लिए अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो हैं आपको पता है कि ये CH4 मीथेन होता है, और अगर इसका एक H चला जाए तो ये मीथाइल बनता है, ठीक है। और अगर इस CH3 के साथ हम OH लगा दें तो आपका ये है मीथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह ये CH3 CH2 OH है तो इसे कहते थे आप इथाइल अल्कोहल। अगर ये ऐसे है CH3 CH2 CH2 OH तो ये आपका प्रोपाइल अल्कोहल है। लेकिन बात यहाँ तक ठीक नहीं है, क्योंकि ये नाम देने का मेथड ठीक नहीं है, ये पुराना मेथड है। हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसका नाम है IUPAC, ठीक है जी। इसमें करना क्या है कि एक कार्बन वाले को हम कहते थे मीथेन, ठीक है। अगर CH4 है तो हम इसे बोलते थे मीथेन। लेकिन अगर OH लग जाए हाइड्रोजन की जगह OH तो आपने मीथेन ऐसे लिख के E को हटा के आगे OL लगा देना, तो ये आपका मेथानोल हो गया। इसी तरह ये C2H5 है, इसके आगे OH लगा दिया तो पहले आप लिखेंगे इथनॉल, OL। अगर 3 है तो C3H7OH है तो आप इसे बोलोगे प्रोपानोल, ठीक है जी। प्रोपेन लिखो और आगे OL लगा दो। तो एक दफ़ा आपने नोमेनक्लेचर सीख लिया है, अब IUPAC सारा इसी पैटर्न को ही फॉलो करता है और इसी को ही फॉलो करता रहेगा, ठीक हो गई बात जी। अब बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका हमें नोमेनक्लेचर याद करना बड़ा ज़रूरी है, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जैसे टार्टेरिक एसिड, ठीक है जी, ग्लाइसरोल, ठीक है जी। इनके फार्मूले आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह लैक्टिक एसिड, ये 3 ऐसे हैं जो आपसे नोमेनक्लेचर में पूछे जाएंगे, आपसे एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है जी। तो आपने इनके IUPAC नेम भी याद कर लेने हैं और आपने इनके जो प्रिमिटिव नाम हैं, जो इनके कॉमन नेम्स हैं, वो भी याद करने हैं, ठीक है जी।